हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 8 के लिए। टॉपिक है हमारा चैप्टर वर्गमूल। और आज हम वर्गमूल ज्ञात करना ही सीखेंगे। पर आज हम कौन से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे? दशमलव वाले। क्योंकि इससे पहले जो हमारी वीडियो है उसमें हमने बिना दशमलव के आपको भाग विधि और गुणनखंड विधि के वर्गमूल ज्ञात करने सिखाए हैं। आज हम आपको दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्गमूल, तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के नीचे ही लाल कलर में सब्सक्राइब लिख रहा है उसे दबा लीजिए। ठीक है, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 84.8241। दशमलव के बाद संख्याओं को हमेशा सिंगल करके पढ़ा जाता है। 84.8241। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपको जरूर याद रखनी है। भाग विधि से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने में, यहाँ पर दशमलव लग रहा है अगर नहीं दिख रहा हो, संख्याओं का वर्गमूल निकालने में दशमलव से पहले की संख्याओं के जोड़े अलग बनाते हैं और दशमलव के बाद की संख्याओं के जोड़े अलग। अगर दशमलव के पहले संख्याओं में जोड़े नहीं बनते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दशमलव के बाद जोड़े बनना जरूरी है। अगर कोई संख्या कम है, मान लो यहाँ पर 1 नहीं होता ये वाला, तो क्या होता, 3 संख्याएं होती, जोड़े नहीं बनता, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेते? 0, और फिर 2 जोड़े बन जाते। समझ में आ रही है? दशमलव से पहले के जोड़े अलग, दशमलव के बाद के जोड़े अलग। और अगर दशमलव के बाद जोड़े नहीं बनते हैं तो हम 0 लगा लेते हैं। ठीक है, चलो अब होता ये उसी की तरह ही है, केवल कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन के लिए पहले से ही यहाँ पर अलग एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि सारी गुणा मैं यहीं पर करूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल उतारते हैं। वर्गमूल 8, 4, 8, 2, 4, 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बना, एक ये बना, एक ये। इससे कोई मतलब नहीं है ये अलग बने और ये अलग, हालांकि सवाल होगा एक साथ ही। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था भाग की तरह होता है 84, तो कौन सा आएगा? यहाँ पर आएगा 9 निम्मा 81। ये दोनों संख्या एक सी होनी चाहिए। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में से कोई सी एक संख्या शुरुआत में आती है। लाइन खींचेंगे, घटाएंगे 3 बचा। आगे की संख्या दशमलव के बाद हम दशमलव लगाएंगे और हम 82 को उतार लेंगे। ठीक है, ऊपर जो संख्या आई है उसका कर लेंगे हम दुगना। 9 का दुगना आ गया हमारा 18। अब क्या करेंगे? 18 के आगे रख के गुणा करेंगे। 18 के आगे 1 रख के 1 से गुणा करेंगे, 181 आया। इसी के आगे रख के करनी है। 18 के आगे 2 रख के 2 से गुणा करेंगे, 364 आया। और 18 के आगे 3 रख के 3 से गुणा करेंगे, 549, जो कि ज़्यादा है। तो कम कौन सा है? ये वाला। या तो बराबर लेना है या कम। तो 2 रख के जब 2 बार गुणा करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारी इसकी पहली वाली वीडियो देख लीजिए जिसमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया है, तो आपको ये सवाल और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। 12 में से 4 गए 8, 7 में से 6 गया 1। इसका दुगना इसे उतार लेंगे जोड़े में, 4 1 को। अब इसे 9.2 नहीं, 92 का दुगना ही करेंगे। तो 92 का दुगना मतलब 92 गुणा 2, ये हो गया 184। ठीक है, तो यहाँ इसका दुगना आ गया 184। फिर वही करेंगे, 184 के आगे 1 रख के 1 से गुणा, उसी में ये पूरा कट गया। 1 रख के जब 1 से गुणा करी तो आ गया 1841 और नीचे बचा 0। उत्तर आ गया 9.21। जी नहीं, 9.21। ठीक है, उत्तर है 9.21। दूसरा सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 है 477.4225। ठीक है, तो क्या करेंगे? दशमलव के बाद के जोड़े अलग बनाएंगे और दशमलव के पहले के जोड़े अलग। बीच में मैं खींच लेता हूँ लाइन, और बाकी की ये जो लाइन है ये है हमारी गुणा भाग करने के लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस काफ़ी करनी पड़ती है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 477.4225 में जोड़े बनाओ। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये, तो दशमलव के बाद के जोड़े हमारे बन गए। अब दशमलव के पहले के जोड़े बनाइए। एक जोड़ा बना और एक ये रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दशमलव के बाद रह जाता तो क्या करते हैं हम उसकी जगह
एक जीरो बढ़ा के फिर जोड़े बनाते हैं। अब ये 4 पे ध्यान देना सबसे पहले, तो ये जाएगा अभी 2 दूनी 4। ठीक, लाइन खींचेंगे, जीरो बचेगा, 77 उतारेंगे, ऊपर वाले का दुगना करेंगे 4। अब 4 के आगे 1 रख के 1 से गुणा करेंगे 41, 4 के आगे 2 रख के 2 से गुणा करेंगे तो आ गया 84। ये ज़्यादा आ रहा है तो कम वाला ले लेंगे। 4 के आगे हमने 1 रख के 1 से गुणा करी, आया 41, उतार लेंगे, घटा के इसे बचा 36। अब आगे की जो संख्याएं हैं वो दशमलव के बाद हैं, तो दशमलव लगा के हमने उतार लिया 42। ठीक है जी, दोबारा लगा लिया वर्गमूल का निशान, इसे बढ़ा दिया आगे। 21 का कर लेंगे दुगना, 21 का दुगना आ गया 42। अब क्या करेंगे, 42 के आगे 1 रख के 1 से गुणा आ गया 421। फिर जी 42 के आगे 2 रख के 2 से गुणा 844। अभी 3600 तक जाना है तो बहुत ज़्यादा है। 8 रख के करके देखेंगे, आपको उस लाइन से करके देखना, अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो फिर आप अपने आप करके देख सकते हैं। 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, हासिल का 2, 8 चौक 32, 33 34। कम आ रहा है इससे, एक बार 9 बार और करके देख लेंगे, मेरे ख्याल से वैसे यही आएगा। 9 रख के 9 से करेंगे, 9 निम्मा 81, 9 दूनी 18 और 8 26, हासिल का 2, 9 चौक 36, 37 38। ये देखिए ज़्यादा आ रहा है तो कम वाला कौन सा रह गया, 8 वाला। 8 रख के जब 8 से गुणा करी, ये आया 3424। तो 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गए 2। जोड़े वाली संख्या अगली उतार लेंगे, 21,825। अब कितना आ गया ऊपर हमारा, 218। अब इसका जो है कर लेंगे दुगना, 218 का दुगना आपको पता हो कितना हो जाएगा, 200 दूनी 400, 18 दूनी 36, यानी कि 436। अब इसके आगे रख रख के हम गुणा करेंगे, 436 के आगे 1 रख के 1 से गुणा करी, 4361। ऐसे ही 436 के आगे जब 2 रख के 2 से गुणा करी, और ये मेरे ख्याल से पूरा पूरा जाएगा 5 रख के, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है ना, थोड़ा आपको अंदाज़ा भी लगाना पड़ेगा। जब 5 रख के 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा पूरा पूरा 21,825। तो 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे ऊपर, और यहाँ आ जाएगा 21,825। नीचे कुछ नहीं बचेगा, 0। तो इसका जो उत्तर आया वो आया 21.85। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको भाग विधि के वर्गमूल की हमारी पहली वीडियो आपने देखी है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल कर दें, इसमें काफ़ी सारी जीरो दिखाई दे रही है। जीरो देखकर अक्सर बच्चे जो है डर जाते हैं, इसलिए मैंने जीरो वाला ये सवाल भी लिख लिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। इसकी कैलकुलेशंस के लिए भी हम एक यहाँ पर एक साइड में लाइन खींच लेते हैं और बाकी इस हिस्से में हम ये सवाल करेंगे। ये जो लाइन है, ये जो काम है, सब रफ काम है। चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहले सवाल को उतार लेता हूँ एक बार दोबारा से। 0.00000821। तो दशमलव से पहले तो कुछ संख्या है नहीं, दशमलव के बाद जो संख्या है उनके जोड़े बना लो। एक जोड़ा, दो जोड़ा, जोड़ा और जोड़ा, सारी संख्या जोड़ों में बन गई हैं। अब चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 0 लग रहा है तो 0 लगा लो, और सारी संख्याएं दशमलव के बाद दशमलव लगा ही लो। अब आप सुनिए, अब जैसे भाग में ना जाने की जगह एक 0 लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे 2 जीरो लग रही हैं और कुछ भी जाने के लिए नहीं है, तो इन दोनों जीरो की जगह एक 0 लगाएंगे, क्योंकि वर्गमूल में जोड़े की जगह एक ही काम होता है। इन दोनों जोड़ों की जगह एक 0 लगा लेंगे। इन दोनों जीरो का हो गया काम खत्म। अब आती है 82 की बारी। तो 82 से कम कौन सी संख्या जाएगी? 9 निम्मा 81। तो 9 निम्मा 81 गया। लाइन खींचेंगे, ये घटा के बचा 1, 81 उतार लिया आगे वाला। ऊपर केवल 9 माना जाएगा क्योंकि ये सब जीरो है। 9 का दूना हो गया 18, और 18 के आगे जब हम 1 रखते हैं 1 से गुणा करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो आया 0.0091। ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल,
अब तक जो दशमलव के सवाल थे आपने वो जो किए हैं वो लास्ट में हमारा शेषफल 0 बच रहा है। 2 अंकों तक वाले हैं, कोई 4 अंकों तक वाले हैं, पर शेषफल क्या बच रहा है? 0। अब जो हम दशमलव के सवाल करेंगे वो हमें पूरे पूरे नहीं कटेंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा। वो हमें दशमलव के 3 स्थान तक निकालने हैं। तो इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा होगी, तो साइड में एक बड़ा सा स्पेस हम ले देते हैं कैलकुलेशंस के लिए। अब आइए सवाल पर ध्यान देते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आगे की पढ़ाई के लिए भी। वर्गमूल निकालना 1.7 का, ध्यान दें। ठीक, अब इसमें क्या करना, सबसे पहले हमें बनाने जोड़े। दशमलव के पहले के अलग, दशमलव के बाद के अलग। तो दशमलव से पहले तो 1 है, कोई बात नहीं, 1 ही बन सकता है। लेकिन दशमलव के बाद अगर जोड़े नहीं बनने तो मैंने क्या बताया, 0 लगा लेते हैं। तो ये 0 जो है हमने अपने आप लगाई है, तो ये भी एक जोड़ा बन गया। यहाँ जोड़ा बनना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ अगर नहीं बनना तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। अब सवाल को पहले की तरह कर लेना है। पहले 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 एकम 1, लाइन खींचा, 0 बचा, दशमलव लगा के आगे की संख्या उतार ली, कितना हो गया 70, 1 का दुगना आ गया 2। अब वही प्रोसेस, 2 के आगे 1 रख के 1 से गुणा करी आया 21, 2 के आगे 2 रख के 2 से गुणा करी आया 44, 2 के आगे 3 रख के 3 से गुणा करी आया 69। तो 3 रख के जब हमने 3 से गुणा करी है तो ये हमारा कितना आ गया है जी, 69 आ गया है। लाइन खींचेंगे, 1 बचा, ठीक है जी। अब दशमलव हमने लगा ही रखा है और निकालना 3 स्थान तक है, अभी केवल 1 स्थान निकला है और पूरा पूरा ये कटा नहीं है। तो क्या करेंगे, जैसे भाग में 1 0 लगाते हैं दशमलव के बाद, यहाँ पे हमेशा 2 0 लगाते हैं, ठीक है। और अब पहले की तरह करते रहेंगे। 13 आ गया, 13 का दुगना कर लेंगे 26, ठीक है। अब वही प्रोसेस, अगर 26 के आगे 1 रख के 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 261। और हम ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो 100 ही है, मतलब अगर हम 1 रख के कर रहे हैं तो अभी वो इससे ज़्यादा ही जा रहा है। तो क्या करते हैं, इसे कहते हैं हम ना जाने की 0 वाला। तो ना जाने की 0 हम यहाँ लगाते हैं 1, 1 लगाते हैं यहाँ और यहाँ लगाते हैं 2। समझ में आया? जब एक बार रखने पर भी ये इससे ज़्यादा चला जाता है तो ऊपर और यहाँ 1 1 0 और यहाँ 2 0 लगा देते हैं और फिर वही प्रोसेस करते हैं। अब करेंगे 2600, 260 माना जाएगा ना, इसके आगे 1 रख के 1 से गुणा, 2601 आया। 260 के आगे 2 रख के 2 से गुणा, 5204 आया। और 260 के आगे 3 रख के 3 से गुणा और 260 के आगे 4 रख के 4 से गुणा। तो ये वाला आंसर हमारा ठीक है। 3 रख के 3 से गुणा करी, ये आया 7809। हमारे 3 स्थान तक सवाल निकल चुका है। पर जब भी 3 स्थान तक सवाल पूछे तो आप 4 स्थानों तक निकालिए, क्योंकि उसके बाद हमें निकटतम दशमलव में निकालना होता है। निकटतम दशमलव क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले एक स्थान और निकाल लेते हैं। ये 1 बचा, ये हमारा बचा 0 9, ये बचा 1, ये बचा 2, ठीक है। ऊपर वाली संख्या का कर लेंगे दुगना, 1300, 3 का दुगना 1300 हुए 2600 और 3 का 6, यानी कि आगे 2606। और दशमलव लगा ही रखा है तो यहाँ बढ़ा लेंगे 2 0, यानी कि 2,19,100। अब इसके आगे रख के गुणा करेंगे, सवाल बड़ा होता जाएगा। तो 2606 के आगे जब 1 रख के 1 से गुणा करी तो 26,061 आ गया। लाना 2,19,000, तो मैं इसके आगे सीधे सीधे अब 6 रख के 7 रख के करके देखता हूँ, है ना। 7 7 49, हासिल का 4, मतलब ये पूरी संख्या लिखनी है और फिर 7 रख के 7 से, इस तरह से कर रहे हैं ना। जब से हम 7 छक्की 42 और 4 46, 7 छक्की 42, 7 दूनी 14 4 18। अब भी बहुत कम आया है इससे। हम 8 रख के करके देखते हैं। 8 रख के 8 से करेंगे, 8 8 64, हासिल का 6, 8 6 48 और 6 54, 8 छक्की 48, हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20। देखिए ये इससे कम आ रहा है, बाकी इससे ज़्यादा ही आ जाएगा 9 बार में। तो 8 बार में जाएगा ये इससे कम। 9 बार करके देखेंगे आप, ज़्यादा ही जाएगा वो। अब इसे घटाएंगे, 10 में से 4 के 6, 9 में से 4 के 5, 10 में से 5 के 5, ये 0 और ये 1।
तो उत्तर जो आया वो आया हमारा 1 अभी भी पूरा नहीं कटा है, पर हमें 3 स्थान तक ही निकालना था। अब मैं बता दूं आपको सन्निकट मान क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ये वाली संख्या देखिए 3 स्थान तक निकालना, तो चौथा वाला देखेंगे, अगर ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे, और अगर ये 5 से छोटा है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये। तो ये संख्या यहाँ 5 से बड़ी है तो इसे हटा देंगे, और यहाँ पे इस वाले 3 की जगह 1 अंक बढ़ा के कर लेंगे 4, ब्रैकेट में लिख देंगे लगभग। लगभग इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कटा है। ठीक है, सन्निकट मान वाली बात को विशेष गौर रखिएगा, क्योंकि अगर 3 स्थान तक निकालना तो 4 स्थान तक निकालिए और फिर उसे सन्निकट मान में लिख दीजिए। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 237.615। हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो इसे पहले की तरह करते हैं, और इसका भी दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, 4 स्थान तक। तो पहले लाइन खींची हमने ताकि यहाँ पर कैलकुलेशंस हो जाए सारी। सवाल को करते हैं। सबसे पहले सवाल को उतारेंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ क्योंकि सवाल बड़ा हो जाएगा। आप अपना ध्यान सवाल पर बनाए रखें। सबसे पहला काम है जोड़े बनाना। दशमलव के पहले के जोड़े हमारे इस तरह से बन रहे हैं, सिंगल रहती है कोई बात नहीं। यहाँ पर जोड़े बनाने के लिए हमें एक 0 लगानी पड़ेगी, तभी हमारे जोड़े बन पाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस तरफ जोड़े बने ना बने, इस तरफ बनाने ही पड़ते हैं, 0 लगा लो। इसके बाद इस 2 पर ध्यान देते हैं, तो पहले जाएगा 1 एकम 1। ठीक है, 1 बचा, 3 7 उतार लिया, 1 का दुगना कर दिया 2। अब 2 के आगे 1 रख के 1 से गुणा करेंगे 21, 2 के आगे 2 रख के 2 से करेंगे 44। ये 5 रख कर जाएगा इससे कम, छोटी संख्याएं हैं, ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 5 रख के 5 से जब करी इससे आ गया कम, बचा हमारा 12। दशमलव लगाया, 61 उतार लिया, जोड़े में ही उतारते हैं। ऊपर वाले 15 का दुगना कर लिया 30, और अब 30 के आगे गुणा करिए रख के 1 2 3 4। तो 30 के आगे पहले 1 रख के 1 से करा, 30 के आगे 2 रख के 2 से करा, 30 के आगे 3 रख के 3 से करा, 30 के आगे 4 रख के 4 से करा। ये सही आ रहा है, 5 रख के तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 4 रख के 4 से आ गया 1216। घटाया, 5 बचा, 4 बचा, और कुछ नहीं बचा। 50 उतार लिया आगे वाला। 154 का दुगना करेंगे तो 154 का अगर पहाड़ है 2 की गुणा कर लो छोटी सी फटाफट। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 308 आ जाएगा। अब फिर पहले की तरह करेंगे, 308 आया है तो 308 के आगे 1 रख के 1 से गुणा, 3081। 308 के आगे 2 रख के 2 से गुणा, ये ज़्यादा जा रहा है तो ये वाला ले लेंगे, 1 रख के 1 से गुणा, 3081। सवाल को ध्यान दीजिएगा, ये गुणा भाग ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसा ना हो कि आपका ध्यान कहीं और भटक जाए। सवाल पर ध्यान बनाए रखें क्योंकि ये आपको भी करने हैं जब आपके पेपर में आएंगे। 6 बचे, 4 बचे, 1 बचा। दशमलव लगा ही रखा है और कुछ उतारने के लिए है नहीं, सवाल पूरा अभी हुआ नहीं तो 2 लगा लेंगे 0। ऊपर वाली संख्या का करेंगे दुगना, तो दुगना करने का तरीका क्या होता है, 2 की गुणा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3। ये आया 3082। और लाना कितना, 1,46,000। इसमें गुणा करेंगे रख रखे हैं अब, तो 3082 में 1 रख के 1 से गुणा करी तो आया 30,821। और मेरे ख्याल से 4 बार में जाएगा ये, क्योंकि इसे और इसे ही देख लेते हैं, पहले अक्षरों से ही बस पता चल जाता है हमें। 3 चौका 12 जाएगा, 3082 के आगे 4 रख के 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12। कितनी बार में गया, 4 बार 4 रख के करा तो आया 1,23,296। 4 स्थान तक निकालेंगे, मैंने आपको बताया था। 4 बचे, 0 बचे, और 2 और 3 और 2। ठीक है जी। अब फिर इसका दुगना करेंगे, 15,414 में 2 से गुणा करके देखिए, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 15 दूनी 30, 30,828।
दशमलव हमने लगा ही रखा है तो 2 जीरो इसमें बढ़ा दें। और अब ये जो 1 2 3 रख के गुणा करते हैं, हम पहले वाले अक्षर से अंदाजा लगा सकते हैं। 3 है और 23 है, तो 3 से 7 21, इससे कम जाएगा, तो 7 रख के 7 बार करके देखो, या 8 रख के, बस इन दोनों में से कोई सा एक ही इसमें फिट बैठेगा। तो मैं 7 रख के 7 से करके देखता हूँ। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 और 4 60, 7 दूनी 14 और 6 20, 7 अट्ठे 56 57 58 और 7 तिया 21। इतनी बार ही जाएगा ये। 8 बार और रख के करके देख लो, क्या पता और कम चला जाए। वैसे 8 बार तो 3 अट्ठे 24 वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 रख के हमने 7 बार करा, तो ये हमारा पूरा आ गया 2,15,000 और 21,58,000। जो बात मैंने अभी बताई है वो आप याद रखिएगा। जब भी हम 1 2 3 रख के गुणा करते हैं तो बड़ी बड़ी संख्याओं में क्या होता है, पहला अक्षर देख लेते हैं, इसका पहला और इसके हो सके तो पहला या फिर दूसरा, और उतनी बारी अंदाजे से फिर हम कर लेते हैं गुणा। घटा देंगे, 1 बचा, 9 बचे, 3 बचे, 2 बचे और 0 बचे और 2 बचे। ठीक है, उत्तर जो आया इसका वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उत्तर आया इसका 15.4147। 3 स्थानों पर निकटतम में दिखाना है। तो देखो मैंने बताया था, अगर चौथा 3 स्थान तक बताना है तो चौथे स्थान वाले अंक को देखिए, अगर वो 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, और वो इसमें 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ के हो जाएगा 4 की जगह यहाँ पर 5, और ब्रैकेट में लिख देंगे लगभग। ठीक है, कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं पर सवाल करने की प्रोसेस सेम है। अगर आपको एक बार सवाल करने का तरीका समझ में आ गया तो आप कितना ही बड़ा सवाल कर दोगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये वाले सवाल हैं, अब वो सवाल है जिनमें दशमलव लग नहीं रहा है, आपको कहीं दशमलव दिखेगा ही नहीं। 5 का वर्गमूल निकालना, 11 का, 3 का, 7 का, 13 का, इस तरह की संख्याओं के वर्गमूल निकालने के लिए भी दशमलव की तरह ही हम सवालों को हल करते हैं। तो जैसे 5 का वर्गमूल निकालना है, दशमलव के 2 स्थान तक निकाल के बताऊंगा मैं इन सवालों को, क्योंकि पिछले वाले 3 तक निकाल चुका हूँ। तो अगर 2 तक मुझे बताने तो मैं कितने तक निकालूंगा इन्हें, 3 तक ही निकालूंगा, क्योंकि फिर मुझे निकट तक सन्निकट में बताना होता है। तो 5 का निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब दशमलव लगा के क्या, सबसे पहले तो 2 दूनी 4 गया, इसके बाद क्या बचा, 1 शेष बचा। अब उतारने के लिए तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पे वहाँ कितनी बढ़ाते थे, 1, यहाँ बढ़ाएंगे 2। ये हम कैलकुलेशन करने के लिए इसे बांट लेते हैं। याद रखना, वर्गमूल में दशमलव लगा के हमेशा 2 जीरो बढ़ाते हैं। पीछे भी हमने बढ़ाई है सवालों में, और इसमें भी 2 ही जीरो बढ़ाई है। तो इसका दुगना कर लेंगे 4। प्रोसेस सारी वो सेम है जो आपको मैं बता चुका हूँ। अब वही 4 के आगे 1 रख के 1 से गुणा करो, 4 के आगे 2 रख के 2 से गुणा करो। तो जब हमने 2 रख के 2 से गुणा करी तो ये आ गया 84। यह लाइन खींच देंगे, 16 बचा। 22 का दुगना आ गया 44। दशमलव हमने लगा ही रखा है तो 2 जीरो बढ़ा लो। फिर वही प्रोसेस करेंगे, 44 के आगे 1 रख के 1 से गुणा, 44 के आगे 2 रख के 2 से गुणा, और 44 के आगे 3 रख के 3 से कट जाएगा जी ये 1329। 4 रख के ज़्यादा हो जाएगा, 3 रख के 3 से गुणा करी, आया 1329। घटा देंगे, 1 बचा, 7 बचा, 2 बचा। दशमलव लगा ही रखा है तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। 223 का दुगना आ जाएगा 446। अब मैंने कहा था बड़ी बड़ी जब संख्याएं आ जाएं तो पहला अक्षर देख लो। देखो यहाँ 4 है और यहाँ 27 है, तो 4 छक्की 24, 4 सत्ते 28, तो 7 बार तो ज़्यादा हो गया। तो 6 की बारी करके देखो, 6 रख के 6 से ही, क्योंकि 1 रख के करोगे, फिर 2 रख के करोगे, फिर 3 रख के करोगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। 6 छक्की 36, 6 छक्की 36 और 3 39, 6 चौक 24 और 3 27, 6 चौक 24 25 26। और अगर 6 बार भी ज़्यादा चला जाए तो फिर 5 बार करते हैं, पर 6 से ज़्यादा जरूर नहीं जाएगा। तो 6 बार में ये जा रहा है 26,796। 4 0 3 0। 2 स्थान तक निकालना था, मैंने 3 तक निकाल लिया है। और आपको पता है मैंने 3 तक क्यों निकाला है, क्योंकि मैंने इससे पिछले सवाल में आपको बता दिया था सन्निकट मान निकालना। तो अब ये वाली संख्या जो है, अगर 2 स्थान तक निकालना तो तीसरे स्थान वाला अंक देखेंगे, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे।
तो ये आ जाएगा 2.2224 लगभग, क्योंकि ये संख्या हमारी 5 से ज़्यादा है तो ये हो गई 4। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल एक डिजिट का कैसे वर्गमूल निकालते हैं। अगर दे रखा हो जैसे 11 है, इसका निकालना, मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। यहाँ पर एक लाइन खींच ले जहाँ पर हम रफ का काम करेंगे। तो 11 का वर्गमूल निकालना दशमलव के 3 स्थानों तक, 2 स्थानों तक। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। एक ही जोड़ा बन रहा है इसमें 11, तो सबसे पहले जो संख्या जाएगी वो जाएगी 3 तिया 9, उन 9 संख्याओं में से जो मैंने आपको बताई हैं। अब कितना बचा, 2। दशमलव लगा के यहाँ पे कितनी जीरो बढ़ाते हैं, 2 जीरो, इसका दुगना करके यहाँ लिख दो 6। अब फिर वही प्रोसेस, 6 के आगे 1 रख के 1 से गुणा 61, 6 के आगे 2 रख के 2 से गुणा 124, 3 रख के कट जाएगा पूरा, वो इससे कम बार 189, 4 रख के ज़्यादा होगा, 3 रख के 3 बार गया 189। लाइन खींचो, 11 बचा। ठीक है जी, दशमलव लगा ही रखा है, फिर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 33 का दुगना हो जाएगा 66। फिर वही प्रोसेस अपनाओ, 66 के आगे 1 रख के 1 से गुणा 661, 66 के आगे 2 रख के 2 से गुणा 1324, ज़्यादा हो गया, ये वाला कम है, यही वाला ले लो, 1 रख के 1 से करा 661, घटा दो 9 3 4, 2 स्थान तक निकल चुका है, पर हम क्या करते हैं 3 स्थान तक निकालेंगे और फिर सन्निकट कर देंगे। तो 2 जीरो और लगा लो, दशमलव लगा ही रखा है, 331 का दुगना 662 हो जाएगा, गुणा करके देख सकते हैं 2 की। अब फिर वही प्रोसेस, देखिए पहला अक्षर देख लीजिए 6 है और 42 है, तो 6 सत्ते 42 होता है, तो 7 रख के 7 बार करके देख लो। पहली वीडियो जरूर देख लें इसकी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको समझ में आएंगे ढंग से। 7 दूनी 14 और 4 18, 7 छिक्की 42 और 1 43, 7 छिक्की 42 और 4 46। देखिए ज़्यादा जा रहा है 7 बार भी, तो फिर 6 बार करके देख लो, 6 रख के 6 बार, यानी 7 रख के 6 बार। 6 छिक्की 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 छिक्की 36 और 1 37, 6 छिक्की 36 और 3 39, यही आएगा, 7 बार ज़्यादा है, 6 बार 39 756। मैं जल्दी जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ इन सवालों को, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारी पहली वीडियो देख कर आए हैं और आपको करना आता है। 4 4 1 4 और उत्तर आया 3.316 और 2 स्थानों तक निकालना। ये संख्या 5 से बड़ी है तो यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे, 3.32 लगभग। ठीक है जी। अगला सवाल है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक, और ये हमें दे रखी है एक मिश्रित भिन्न। ठीक है, और अगर ये भी ना दे रखी होती तो भी ये भिन्न मान लो या परिमेय संख्या, तो इनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ। मैंने एक स्टेप और आगे का लिया है। तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलने के लिए कैसे बदलते हैं, अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। हर की इसमें गुणा करके इसे जोड़ते हैं, मतलब 8 की गुणा करेंगे 287 में और ऊपर वाले को प्लस करेंगे और नीचे हमेशा 8 आएगा। ठीक है जी, तो गुणा कर लेंगे इसकी 287 की 8 में, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल का 5, 8 अट्ठे 64, 64 और 5 61, 64 और 5 69 हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 5 21। एक बार और गुणा चेक कर लेते हैं, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल का 5, 8 अट्ठे 64 और 5 69, 8 दूनी 16 और 6 22, 2296। इसमें 5 जोड़ देंगे, 4 5 11 0, 2301। तो ये आया 2301/8। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसका कर देंगे इसमें भाग, दशमलव में निकालेंगे और दशमलव के सवाल हम आपको सिखा ही रहे हैं। तो 8 से भाग कर देंगे 2301 में और दशमलव में निकालेंगे। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो दशमलव के 4 स्थान तक निकाल देंगे ताकि जोड़े बनाने में आसानी रहे। वैसे ही पूरा पूरा कट जाएगा, शांत दशमलव है क्योंकि नीचे केवल 2 के जोड़े बन रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो जाएगा 8 दूनी 16, कितना बचा 7 0, 8 अट्ठे 64। ये भाग कर रहे हैं, वर्गमूल नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओ। 8 सत्ते 56, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया, 8 छिक्की 48, 8 दूनी 16,
यहाँ पर एक जीरो बढ़ाते हैं और वर्गमूल में कितनी बढ़ाते हैं, 2 जीरो, और 8 पंजे 40। तो पूरा पूरा कट के कितना आया ये हमारा 287.625, और इसका वर्गमूल निकालना है। हमने इस तरह का एक सवाल आज किया था, 287 वाला नहीं किया था। तो इस तरह इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम अब तक निकालते आए हैं। सबसे पहले रफ काम के लिए यहाँ पर लाइन खींच दी, यहाँ पर गुणा भाग करेंगे और यहाँ हम सवाल को हल करेंगे। 2 स्थानों तक निकालना है, तो हम कितने तक निकालेंगे, 3 तक निकालेंगे। तो चलो सब शुरू करते हैं। आज का लास्ट सवाल है ये, इस पर और ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आज की एक्सरसाइज, आज का ये क्लास खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। देखिए एक जोड़ा ये इस तरह बन रहा है, यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा तो क्या करेंगे, जीरो लगा लेंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस सबसे पहले इस अक्षर पर कंसंट्रेट करेंगे। तो एक एकम, एक गया, ठीक, शेष बचा 1, 87 उतार लिया, 1 का दुगना हो गया 2, 2 के आगे 1 रख के 1 से गुणा करेंगे 61, फिर 2 के आगे 2 रख के 2 से गुणा करेंगे 44, और फिर ऐसे ही हम अंदाज़ा लगाएंगे तो 2 के आगे 6 रख के 6 से करेंगे 156 आएगा, 2 के आगे 7 रख के 7 से करेंगे 189। तो ये वाला कम जा रहा है, 6 रख के हमने 6 से किया 156 आया। ठीक है जी, बचा हमारा 31। अब दशमलव के बाद की संख्या उतारनी है तो दशमलव लगा लेंगे ऊपर। 62 उतारा, 16 का दुगना करा 32। अब 3 है और 31 से अंदाजा लगाएंगे, लगभग 10 बार जा रहा है, 3 धाम 30, तो 10 बार तो कोई जाता नहीं है, 9 बार करके देखेंगे। 9 निम्मा 81, हासिल का 8, 9 दुनी 18 और 8 26, हासिल का 2, 9 होती है 27 और 2 29। 9 बार से ज़्यादा कोई संख्या नहीं जाती भाग में, तो 9 बार जाएगा 2961। ठीक है जी, लाइन खींचो, घटाओ, जोड़ा दशमलव लगा रखा है, जोड़े वाली संख्या उतार लो आगे। अभी जीरो नहीं उतारे क्योंकि संख्याएं हैं। 169 का दुगना नहीं पता हो तो गुणा कर लो 2 की, 338 होता है। अब वही प्रोसेस अपनाओ दोबारा जो पहले कर रहे थे। 338 के आगे 1 रख के 1 से गुणा, इससे अंदाजा लगाएंगे, पहले 1 रख के दिखा रहा हूँ। 3 20, तो 3 छक्की 18 होते हैं, 6 बार में जाएगा। 6 रख के 6 से करेंगे, तो 6 रख के 6 से करो, 3 3 8, 6 से 6 रख के 6 से करी तो 6 छक्की 36, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 6 ती 18 और 5 23, 6 ती 18 और 2 20, 20,316। देखिए ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा है, तो 5 रख के करेंगे। 3 3 8, 5 रख के 5 से करी, 5 पंजे 25, हासिल का 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 5 चौक 20 और 4 24, 5 तिया 15 16 17। ठीक है, तो 5 रख के 5। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे अंदाजा लगा रहा हूँ मैं। बस सबसे शुरू वाली संख्याओं को मिलाइए, और या तो उतनी बार जाएगा या उससे एक कम बार, ज़्यादा बार नहीं जाएगा उससे। घटा दीजिए, 2 स्थान तक निकल चुका है, फिर भी 1 स्थान हम ज़्यादा निकाल लेंगे इससे, ताकि निकटतम मान निकाल सकें। उम्मीद है आपको समझ में आ ही चुके होंगे। अब दशमलव लगा रखा है, उतारने के लिए कोई संख्या नहीं, तो क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे। 1695 का दोगुना हम कर लेंगे यहाँ पर, 1695 की 2 में गुणा, 2 पंजे 10, 2 निम 18 और 1 19, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 3390। वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। अब हम कितने से रख के गुणा करें, कैसे पता चलेगा, इस अक्षर से। तो 3 निम्मा 27 तो पूरा पूरा जा रहा है, तो 3 निम्मा 27 तो नहीं, इससे 8 बार जाएगा, यानी कि 3 3 9 0 के आगे 8 रख के 8 से गुणा करेंगे। 8 8 64, 8 नाम 72, हासिल का 7, 8 तिया 24 और 7 31, 8 तिया 24 और 3 27, 27,200, 2,71,264। तो 8 रख के हमने 8 से गुणा करी, तो ये आया 27 12 64। फिर इसे घटा देंगे, 6 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 0 0 0। तो जो उत्तर आया हमारा वो आया 16.958। निकालना कितने स्थानों तक है हमें सवाल में, 2 स्थान तक। तो हम क्या करेंगे, अगर ये संख्या 5 से बड़ी है तो यहाँ क्या करते हैं, 1 जोड़ देंगे, तो 16.96 लगभग।
ठीक है जी, ये इसका आ गया उत्तर। तो आज हमने दशमलव के आपको सवाल समझाए वर्गमूल के। अब इसकी एक क्लास और होगी, वर्गमूल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप प्लेलिस्ट में इसकी जितनी वीडियो पड़ी हैं आप सारी ज़रूर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आज की क्लास ख़त्म होती है।